हेलो फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सरेंडर के ऊपर, कि हम कैसे अपनी किसी भी चीज़ के लिए यूनिवर्स को सरेंडर करें। और जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी लूप में फंसे रहते हैं। और जब तक आप उस लूप से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो आप एक स्टक वाली इस परिस्थिति में आ जाते हैं कि आप है कि कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे एक पाइप होता है ना, पाइप में कचरा भर जाता है तो वो पाइप अटक ही जाता है। जब तक वो कचरा साफ नहीं होगा ना, तो पानी का जो फ्लो है ना वो नहीं होता। तो ठीक उसी तरह आती है हमारी सरेंडर की फीलिंग, कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और आपके हाथ कई बार कुछ भी नहीं लगता। आप बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो रहा ना। तो आप उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। बहुत जब तक आप किसी चीज़ को, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते ना, इसका मतलब होता है कि आपको ना पूरा भरोसा नहीं है उस एक जो डिवाइन एनर्जी है ना, जो भी आप मानते हैं उस पर आपको भरोसा नहीं है। इसलिए आपको अपना भरोसा दिखाने के लिए उस यूनिवर्स पर, उस परमपिता परमेश्वर पर बना 100% सरेंडर करना होगा। आप जब भी कभी इस तरह के लूप में फंस जाए ना, कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो आप छोड़ दीजिए और अपने, आप जिस भी गॉड को मानते हैं ना, जिस भी ईश्वर में आपका विश्वास है, छोड़ दीजिए और बोल दीजिए कि बस अब मुझसे ये नहीं होता, आप जानो, आप संभालो और आपका काम जाने। मैंने अपना जितना किया, मैंने अपना बेस्ट किया, अपना 100% ज़रूर दें अपने किसी भी काम में, और फिर यूनिवर्स पे लेट गो कर दें। फिर उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जो भी होगा ना, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हो सकता है कि हमें वो चीज़ हमारे लिए अच्छी ना लगे, बट यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी। कई बार ऐसा ही होता है कि हमें कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलती हैं ना, तो वहाँ पर उस परिणाम को ना आप यूनिवर्स का साइन समझे कि ये चीज़ यूनिवर्स ने आपको दी है ना, तो उसमें आपकी कोई ना कोई भलाई है। हमेशा ये ना सोचें कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ, मैं पाना चाहता हूँ, वही मेरे लिए अच्छा है। कई बार जो यूनिवर्स हमें देता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता, बट वही हमारे लिए अच्छा होता है। परमहंस जी की जो बुक है उसमें मैंने पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में सरेंडर किया था यूनिवर्स पे। और जो जो पुराने जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ को समझा है, जाना है, बुक्स पढ़ी हैं, और इन सब चीज़ों को फॉलो किया है, तभी वो अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़े थे। तो परमहंस जी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते थे। ऐसा नहीं है कि सबको डर आता है, लेकिन जब उन्हें कोई भी ऐसी चिंता सताती थी, डर सताता था, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में बैठते और सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को सरेंडर कर देते थे कि अब मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया है, अब बाकी का काम जो है वो आपका है। और एक बार उन्हें अमेरिका जाना था कोई भाषण देने के लिए, तो उस टाइम पे उनकी परिस्थिति ऐसी ही थी कि मैं बाहर जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, तो मैं कैसे अपना इस असेंबली में लोग कहीं मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। तो वो अपने मेडिटेशन में बैठे और उन्होंने यूनिवर्स पे ध्यान लगाया, और सिर्फ अपने आप को वो यूनिवर्स से कनेक्ट जरूर करते थे, और एक ही बात बोलते थे कि यूनिवर्स, अब मैंने सब कुछ आप पर सरेंडर कर दिया है, आप जाने और आपका काम जाने। अगर लोग हंसे भी ना, तो वो मुझ पर नहीं हंसेंगे, वो आप पर हंसेंगे। उनका इतना भरोसा था, इतना फेथ था उन्हें कि अब जो भी होगा ना, वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। तो इसलिए आप भी अगर कभी इस तरह के लूप में फंस जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए उस चीज़ को, और वहाँ से उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि आपने कुछ सोचा भी है। यूनिवर्स जो देगा ना, आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कई बार एक छोटे बच्चे के पीछे जब हम भागते हैं ना, एक माँ भागती है या कोई भी भागता है ना, तो बच्चा और आगे जाता है और आगे भागता है और आगे भागता है। लेकिन फिर अगर हम रुक जाते हैं ना, तो बच्चा भी वहीं रुक जाता है, और वो देखता है कि मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा। तो ठीक उसी तरह जब आप रुक जाते हैं ना, तो और वो बच्चा ना वापस अपने आप आ जाता है आपको ढूंढते हुए। तो ठीक उसी तरह यूनिवर्स भी काम करता है। कई बार हम अपनी विश के लिए जितना भागते हैं, जितना सोचते रहते हैं, डेस्परेट होते रहते हैं ना, हमारी विश जो है ना शायद हमसे और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो ऑरा है ना, उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि हम अपनी विश को अपने से अट्रैक्ट कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अपना ऑरा हमेशा इतना स्ट्रांग रखना चाहिए कि उसके पास नेगेटिव चीज़ें ना आए, उसे नेगेटिव चीज़ें हर्ट ना कर सके। तो फिर बच्चा वापस आ जाता है और वो खुद आ जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारी विश भी, जब तक हम विश के पीछे भागते रहते हैं, वो हमसे और आगे भागती रहती है, और जब हम रुक जाते हैं, तो हमारी जो कोई भी विश है वो अपने आप हमारे पास आ जाती है। तो आपको यही करना है। आप जब भी कभी इस तरह की परिस्थिति में फंसे कि अब नहीं हो रहा, आप छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ना नहीं है, बस उसको लेट गो कर देना है।
लेट गो करते ही आप देखेंगे, और आपने कई बार खुद ने भी देखा होगा अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, कई बार जब हम कहते हैं ना अरे छोड़ो अब ठीक है जो होगा ठीक है, छोड़ दो इसको, मुझे ये काम नहीं करना, कई बार हम इस परिस्थिति में भी आ जाते हैं, तो तुरंत ही वहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इसीलिए अपने आप को सरेंडर की भावना में ज़रूर बनाएं। सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी अपनी लाइफ में कई बार सरेंडर किया है कि छोड़ो। बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि इंसान को बिल्कुल समझ में नहीं आता, इतनी बुरी तरह लूप में फंस जाता है ना कि बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे जैसे उलझा हुआ एक धागा होता है ना, उसे कितना भी सुलझाते जाओ आप, वो नहीं सुलझता है। तो फिर वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, और यूनिवर्स आपके लिए जो देगा ना वो अच्छा ही देगा आप। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का भी। कई बार हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं ना, तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। और परमहंस जी की बुक से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कैसे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी। उन्हें इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट करना ना, उनकी इसी बुक में लिखा है। और सरेंडर की भावना तो मैंने यहीं से सीखी है कि, और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर एक परिस्थिति से निकल गए तो दोबारा आपके साथ ऐसा कुछ नहीं आएगा। लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं ना, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें समझ आ जाती है कि चीज़ों को हमें कैसे हैंडल करना है। क्योंकि कितनी भी नेगेटिव स्थिति हो, कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो ना, उसमें हमें कोशिश करनी है अच्छी चीज़ों को देखने की, पॉजिटिविटी को देखने की। क्योंकि नॉर्मल लोग यहीं मार खा जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि यार अब इतनी नकारात्मक स्थिति से हम कैसे बाहर निकलें। बट हमें समझ में आता है कि हम आज इस नकारात्मक स्थिति में हैं, तो हमें कैसे इसी चीज़ से पॉजिटिविटी देखकर ही बाहर निकलना है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।